अध्यापकगण, मेरे कोलीग, मेरे सभी विद्यार्थी, कर्मचारीगण और जो भी यहाँ पे लोग हैं, सभी को मेरा नमस्कार। ये कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ ही दिन बनी थी, कुछ दिन पहले बनी थी। उस समय कुछ नहीं पता था कि क्या होना है इस कार्यक्रम में, सिवाय इतना कि पिछले साल यही प्रोग्राम लुसनी 22 हुआ था और बच्चों ने उसमें कुछ अपने क्लास की झलकियां रखी थी। उसी को आगे बढ़ाने की हमने आप लोगों से बात करी और धीरे धीरे ये प्रोग्राम इतना बड़ा हो गया कि देखिए ये पूरे दिन का प्रोग्राम बन गया। इसमें जितना आप लोगों का उत्साह देखने को मिला वो मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। और ये झलकियाँ जो क्लास की हैं ये आपके भी याददाश्त में रहेंगी कि आपने जब कोर्स वर्क किया था तो उसमें क्या हुआ था। हमें अभी भी अपने विद्यार्थी जीवन में कुछ खास इस तरह के पहलू अभी तक याद हैं। इसी उम्मीद में ये प्रोग्राम बना। मुझे ये बड़ी खुशी है कि 6 महीने के कोर्स वर्क के दरमियान मुझे जितना आपको निखारना था, जितना आपको कष्ट देना था, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक असाइनमेंट मैं देता चला गया और आप लोग उसको लगातार मेरे आह्वान को स्वीकार करते रहे। उससे मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि ये मिली कि जब नैक की टीम आई और पीएचडी कोर्स वर्क के बारे में बात की तो आपने जो भी असाइनमेंट्स दिए थे, चाहे वो ओपन एक्सेस जर्नल के थे, चाहे वो रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ जर्नल्स के थे, चाहे वो विलेज इनसाइट रिपोर्ट के थे, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थे, चाहे वो एमसीक्यू के थे, ये सभी हम सजा के रखे हुए थे और नैक टीम ने उसको बहुत ध्यान से देखा। साथ में हमने आपको ग्राम प्रवास समरी भी आपसे लिखवा ली थी, वह भी उन्होंने देखा और उसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि पीएचडी कोर्स वर्क बहुत अच्छे ढंग से चलता है। ओपन एक्सेस जर्नल के बारे में तो मुझे उनसे जो बातचीत में लगा कि उन्हें खुद भी ओपन एक्सेस जर्नल इनिशिएटिव के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। वो 3 बार हमसे ये कन्फर्म किए कि क्या ये सच है कि बिना सब्सक्रिप्शन के भी आपके स्कॉलर हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स के लिए की एक्सेस करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं और वो रिसर्च बाइंडर बनाते हैं, वो सिनॉप्सिस लिखते हैं लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स के बेस पेपर के जरिए। ये उन्हें काफ़ी ओरिजिनल लगा और इसको उन्होंने रिकॉर्ड किया। और ग्राम प्रवास की बात जब हमने आपकी समरी रिपोर्ट दिखाई कि हर स्कॉलर किसी न किसी एक नीडी को जिसकी जो सख्त ज़रूरत है उसे वो पूरा करता है, तो उसके बाद उन्होंने जो हमारा ग्राम प्रवास का कक्ष है वहाँ जाके सारे की फ़ोटो खींची और अपने एग्जिट कार्यक्रम में भी उन्होंने इसका जिक्र किया कि नेहरू ग्राम भारती ग्रामीण जीवन के लिए समर्पित है और यहाँ के लोग हैप्पी रूरल लाइफ का जो मिशन है उसे कामयाब करने के लिए पूरी तरह से पूरी ताकत से लगे हुए हैं। ये मुझे बड़ा ही संतोषमय लगा और ये मैं आपसे शेयर करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। मुझे इस कार्यक्रम में शुरू में काफ़ी निराशा थी क्योंकि पिछले साल जो प्रोग्राम बना था तो हमने सिर्फ तहरी और कच्चे आम का पन्ना
और नमकीन और चाय, यही 4 चीज़ का मेनू बना सके थे, क्योंकि पैसे जो आए थे वो बजट बहुत कम था। अब की बार पैसे इस सब्सक्रिप्शन से भी आए और 4 लोग आगे आए जिन्होंने कहा कि फला चीज़ की जिम्मेदारी हमारी होगी। सबसे पहले संगीता सिंह जी ने कहा कि जितना भी लगेगा सारा 50 किलो 52 किलो जो भी आटा लगेगा वो देंगी। कच्चे आम के पन्ने के लिए 1 बोरी आम वो देंगी। सलाद के लिए जो चीज़ चाहिए वो देंगी। सबसे पहले उन्होंने ये डिक्लेयर किया और उनके डिक्लेयर करने के बाद जैसे लाइन सी लग गई हो, तुरंत दूसरा प्रपोजल आया। क्योंकि हम बजट की कमी की वजह से कटहल की सब्जी रखे हुए थे, तो सुनीता मौर्य, रजनीश और रश्मि दुबे ये 3 लोग आए कि सर कटहल इस समय बहुत ठीक नहीं पड़ेगा, गर्मी बहुत है, हम लोग आपको मटर पनीर की सारी खर्च उठाएंगे और उसे आप काट के इसको शामिल कर लीजिए। और उन्होंने ये किया भी। ठीक उसके बाद ये हवा फैली तो शक्ति सिंह ने कहा कि आइसक्रीम जितना भी लगेगा 300, 400, 450 वो मेरी तरफ से होगा। ठीक उसके बाद शिवेश ने मुझसे कहा कि देखिए मेरे पास जो टीम है वो वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पे आएगी, 2 दिन यहाँ पे पूरी कसरत करेगी, 10 को आपका फाइनल रिहर्सल कराएगी और 11 का आपका सारा प्रोग्राम करेगी। अब मैं चूंकि ये कार्यक्रम हो गया है और बजट में देख रहा हूँ, हम नूतन, अभय, सोमेश, सौमित्र कई लोग मिलकर बजट देख रहे हैं और ये कहते हुए बड़ा ही संतोष हो रहा है कि अगर ये लोग आगे न आते तो फिर से हम पिछले साल की तरह घाटे में चले जाते। पिछले साल 8,000 का घाटा मैंने खुद उठाया था, पर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये इसलिए है कि आपका उत्साह, आपकी सक्रियता, आपका इसके प्रति नज़रिया बहुत ही सकारात्मक रहा। आज अभी ग्रुप फोटो होगा। मैंने कह रखा है ऑर्गेनाइजर से कि सबसे आगे हमारे डोनर्स रहेंगे, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, जिन्होंने अपने कार्यक्रम दिए हैं, वो लोग रहेंगे। सबसे लास्ट में हम लोग रहेंगे। उसके पहले जो लोग यहाँ आज हाजिर हैं वो लोग रहेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग फोटोग्राफी में शामिल होंगे। धन्यवाद।